स्वागत है आपका A1 डिफेंस में। देखिए मैं आज आपको कंजंक्शन चैप्टर पढ़ने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। कंजंक्शन चैप्टर में आज हम जानेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो रहेगा जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन को हम यहाँ पे आज लेकर आए हुए हैं और उसको हम पूरा एक्सप्लेनेशन के द्वारा बताएंगे, पूरा कंसेप्ट वाइज बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और पूरा कंप्लीट वीडियो समझ में आए तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, देखिए कंजंक्शन चैप्टर में जो है आपको A1 डिफेंस 2.0 एंड A1 डिफेंस कोचिंग पे भी आपको मतलब कंजंक्शन चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड किया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर कंप्लीट रूप से देख लीजिए, जिससे आपको ये जो क्वेश्चन बनाएंगे उसको आप लोग कंप्लीट रूप से समझ में आएगा। चलिए हम जान लेते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट जिस पे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी रूलों को थोड़ा सा 2 मिनट टाइम लगेगा, हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, देखिए हम लोग को कंजंक्शन चैप्टर जो है इसमें बार बार क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्या पूछेगा। जैसे कि आपका रूल जो होगा, जैसे हमारा सेंटेंस में दे देगा यहाँ पे इधर के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हमारा प्रयोग होता है और का। ठीक है, उसी तरह आपका एक होता है वर्ड नीदर के लिए आपका क्या होता है जी, नॉर। उसी तरह आपका आएगा नॉट ओनली के अकॉर्डिंग, बट ऑल्सो आएगा, बट ऑल्सो आता है। उसी तरह आपका आ जाएगा आगे जैसे वर्ड आएगा यहाँ पे देखिएगा, जैसे आ जाएगा नो सूनर के साथ देन आता है। ठीक है जी, तो इसमें जो वर्ड होता है जैसे कि इधर के अकॉर्डिंग और हो गया, निदर, नॉर हो गया, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, तो ये जो तीन गो ये मतलब ये जो रूल होते हैं इसमें क्या होता है कि इस और से पहले और के बाद, ठीक है, इस नॉर से पहले और नॉर के बाद, और ये नॉट ओनली से पहले और नॉट ओनली के बाद। ठीक है, थोड़ा सा और भी हम जान लेते हैं कि ये तो कंजंक्शन फिक्स है कि इसके अकॉर्डिंग ये आता है, और से पहले यहाँ पे जो होता है ये सब्जेक्ट नंबर क्या होता है जी, 1, और इधर जो होता है ये सब्जेक्ट नंबर क्या होता है जी, 2। ठीक है, उसी तरह इसमें भी सब्जेक्ट नंबर क्या होगा, 1, और इसमें क्या होगा, 2। इसी तरह इसमें भी सब्जेक्ट नंबर 1 होता है और इसमें भी सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। ठीक है, तो इसमें जो ये सब्जेक्ट नंबर 2 है इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव वर्ब का चुनाव कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो हम लोगों का सब्जेक्ट नंबर 2 है, जैसे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें इस नॉर और या बट ऑल्सो के बाद जो हमारा सब्जेक्ट नंबर 2 मिलता है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं जी, वर्ब या एक्सक्लूसिव वर्ब का चुनाव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आता है। आप कंजंक्शन की बात किया जाएगा तो इसके नॉट ओनली अकॉर्डिंग, बट ऑल्सो, नीदर अकॉर्डिंग, नॉर, और इधर अपना और लेगा। इसी तरह नो सूनर जो है अपना देन लेता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जैसे हो गया नो सूनर या नो लेटर भी हो जाएगा, नो लेटर के साथ भी आपका क्या आएगा, देने आता है। नो क्विकर के साथ भी आपका क्या आएगा जी, देने ही आता है। उसके बाद आपका अगर नो सुन खाली दे देगा, नो सुन अगर खाली दे देगा तो इसके लिए जो है आपका क्या आता है जी, वेन का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सुनर में ईयर, तो ईयर क्या बताता है जी, कंपैरेटिव को बताता है। किसको बताता है जी, कंपैरेटिव को। और ये सुन जो खाली है ये क्या है जी, एडवर्ब है, और ये जो है ये आपका निगेटिव है। ठीक है, तो इसमें जब ये कंपैरेटिव बताता है तो कंपैरेटिव डिग्री हमेशा अपने लिए क्या लेता है जी, तो देन लेता है। क्या लेगा जी, तो देन। इसी तरह इसमें भी आपका कंपैरेटिव दिख रहा है, ईयर इसमें भी दिख रहा है, इसीलिए इसके साथ हम क्या प्रयोग कर ले रहे हैं, देन का। लेकिन इसमें देखिए कि ओनली सिर्फ नो सुन लिखा हुआ है, तो नो सुन हमेशा अपने लिए क्या लेता है, वेन लेता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे हार्डली दे देगा, हार्डली भी अपना क्या लेता है जी, तो वेन लेता है।
स्कार्सली दे देगा, रेयरली दे देगा, वेयरली दे देगा यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका क्या होगा, वेन होगा। ठीक है, और भी एक दो वर्ड होते हैं जैसे कि आपका आ जाएगा ऑनलेस। ठीक है, ऑनलेस जो है, ऑनलेस के साथ कभी आपका नॉट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इसका जो अर्थ होता है इट नोट होता है, तो इसमें ऑलरेडी नोट छुपा होता है, इसलिए नोट का प्रयोग नहीं होता है। ऑनलेस में सेंटेंस वाला में आपको एरर में बार बार नोट लगा के दिया रहेगा, तो वो आपका नो एरर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अनटिल जो होगा, अनटिल में भी कभी आपका नोट का प्रयोग नहीं करना होता है, क्योंकि इसमें जो होता है टिल प्लस क्या जुड़ा होता है जी, नोट, तो इसमें भी पहले से ही नोट ऑलरेडी रहेगा, तो इसके लिए कभी नोट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे और भी कुछ वर्ड आएंगे, जैसे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे दे देगा बोथ, बोथ के साथ हमारा क्या आएगा जी, एंड आता है। ठीक है, तो एंड से पहले जो है ये सब्जेक्ट नंबर 1 होता है, और इसके बाद जो है सब्जेक्ट नंबर 2, यानी सेम पोजीशन होगा। ठीक है, या हम लोग का एक एंड आ जाता है जो इससे पहले और बाद में आपका सब्जेक्ट नंबर 1 होता है, और इधर सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। उसी तरह और का कंसेप्ट होता है। ठीक है, ये सब आपका जो है कंजंक्शन का हुआ। ठीक है, तो बार बार इन्हीं सभी रूलों पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको अनलेस से या अनटिल पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, नो सूनर की या नो सूनर के साथ देन का प्रयोग पूछा जाएगा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो बार बार आएगा, नीदर के साथ नॉर इधर के साथ, और तो ये सब चीज़ बार बार आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए अब हम यहाँ से हम क्वेश्चन को करने चल रहे हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम लेकर के यहाँ पे आए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को बोर्ड पे एक स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए इसके बाद हम लोग का जो है यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि हम क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर दिए हुए हैं उसको आप लोग एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, नो सूनर डिड ही अनाउंस टूअर द चिल्ड्रेन स्क्रम्ड विथ, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को तो इधर ही एरर मिल गया। देखिए नो सूनर अभी हम बताए हुए हैं कि जब भी हमारा सेंटेंस में क्या रहेगा जी, नो सूनर। ठीक है, तो नो सूनर के अकॉर्डिंग तो सुन तो इसमें क्या है, ये आपका एडवर्ब है, और ये जो है ये आपका कंपैरेटिव है, तो कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये अपने लिए क्या लेगा, तो ये आपका देन लेगा। तो इस सेंटेंस में देन नहीं लिख रहा है, तो एक वर्ड हम लोग का है जो टूअर है। ठीक है, तो टूअर के तुरंत बाद जो है हमारा क्या प्रयोग होगा जी, टूअर्स के बाद, यानी यहाँ पे जो वर्ड है हम लोग का टूअर के बाद हमारा देन होगा, और तब आगे जो है अदर वर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ नो सूनर के अकॉर्डिंग टूअर, टूअर के बाद आपका क्या आएगा, देन का प्रयोग होगा, तब ये जाकर क्या होगा, सेंटेंस सही होगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी में जो है एरर है। ठीक है, अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, ही इज़ नोन फॉर बोथ हिज हार्ड वर्क एंड इंटेलिजेंट। ठीक है, देखिए अभी हम बताए हैं यूज़ ऑफ बोथ, तो यहाँ जो है बोथ जो वर्ड है बोथ के अकॉर्डिंग एंड आता है, तो एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जो बोथ से अपना एंड लेता है। अब देखिए एंड से पहले यहाँ हम लोग का नाउन है। ठीक है, तो इधर भी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए जी, नाउन ही होना चाहिए। इधर नाउन जो हम लोग का क्या है, वर्क है, तो इधर इंटेलिजेंट तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए। क्या होगा जी, इंटेलिजेंस होगा। ठीक है, इंटेलिजेंस
ये आपका जो हो गया क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, तो इंटेलिजेंट यहाँ पे नहीं होगा, इंटेलिजेंस होगा जो नाउन, तब जाके ये क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे हम देखते हैं, लिखा हुआ है शी इज़ सो लेजी। देखिए यहाँ पे हम लोग का जो एडजेक्टिव से भी रिलेटेड यानी कंजंक्शन ही होगा, शी इज़ सो लेजी। उसके बाद यहाँ पे प्रयोग होगा डेट का। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब भी हम लोग को सेंटेंस में रिमूवल ऑफ टू जैसे आप लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ जब हमारा डबल टू देता है तो इसके साथ सिंगल टू, तो इस टू को किस में बदलते हैं, सो में, तो इसके साथ ये क्या हो जाता है, ये डेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का प्रयोग होगा डेट का, जो आपका सी इज सो लेजी डेट सी कैन नॉट डू दिस वर्क प्रॉपरली एंड कैन नॉट कोऑपरेट अस हो जाएगा। आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 जो देखिए लिखा हुआ है कि द फ्यूचर इज येट टू कम, इसके बाद लिखा हुआ है बट। तो देखिए यहाँ एट के बाद जो वर्ड है एट, वाई एट जो है, इसके बाद जो हम लोग का प्रयोग होता है यहाँ पे बट का प्रयोग कभी नहीं होगा, बट का प्रयोग कभी नहीं होता है। इसमें या तो सो भी हो जाएगा, या एंड भी हो जाएगा, या आपका देयर फोर भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कोई एक प्रयोग कर लेते हैं जो सही होगा। ठीक है, आगे हम लोग का देखते हैं क्वेश्चन जो है अविनाश इज नॉट सो गुड एज वेस्टमैन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको वर्ड में पूरा इसको सुधारना पड़ेगा, तो इसका जो होगा आंसर हो जाएगा अविनाश इज अ वेस्टमैन नॉट टू गुड, उसके बाद सभी सेंटेंस सही होगा। ठीक है, तो यहाँ जो होगा वेस्टमैन पहले आएगा, तब क्या होगा, नॉट टू गुड होगा। ठीक है, अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है 6 नंबर, लिखा हुआ है कि ही इंसिस्टेड बट नीदर सोनी। अब देखिए अभी हम बताए हुए हैं बोर्ड पे कि जब भी हमारा सेंटेंस में नीदर अपने लिए क्या लेता है जी, तो नॉट लेता है, लेकिन यहाँ नीदर के लिए क्या आ गया, और आया, तो ये नॉट होना चाहिए, और आया तो क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो सेंटेंस नंबर जो है 6 में जो है यहाँ पे नीदर के लिए नॉट का प्रयोग होगा, जो बी ऑप्शन में गलत है। ठीक है, अगला हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन लिखा कि यू कैन नॉट विथड्रॉ ऑल योर मनी अनलेस यू डू नॉट। ठीक है, तो अभी देखिए आप लोग को बताए हुए हैं कि अनलेस जो वर्ड होता है ये अपने आप में निगेटिव होता है। कैसा होता है जी, तो निगेटिव होता है, और निगेटिव के लिए फिर नॉट का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का वर्ड दिया है अनलेस, अनलेस के बाद हम लोग का यहाँ पे सेंटेंस में डू नॉट दिया है, जो हमेशा के लिए ये गलत है। ठीक है, तो अनलेस के लिए नॉट का प्रयोग कभी नहीं आएगा, तो यहाँ पे डू नॉट नहीं होगा। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि नो सूनर डिड शी रिच द स्टेशन। अब देखिए नो सूनर के अकॉर्डिंग अभी हम बताए हुए हैं कि नो सूनर के अकॉर्डिंग आपका एक होता है हमारा देन और एक होता है दैन। ठीक है, तो ये देन कभी प्रयोग नहीं होता है, ये देन होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 9 नंबर, नो सूनर डिड मीनाक्षी रिच द स्टेशन वेन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अभी हम बताए हैं कि जब भी आपको सेंटेंस में नो सूनर दे, तो यहाँ पे वेन का प्रयोग करना गलत होगा। क्या होना चाहिए जी, तो यहाँ पे दैन। क्यों होता है, क्योंकि ये कंपैरेटिव को डिनोट करता है। ठीक है, इसलिए इसके लिए हमारा दैन का प्रयोग करना उचित होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन, यू कैन नॉट बी ग्रांटेड एडमिशन अनलेस यू डू नॉट। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है अनलेस, तो अनलेस वाला अभी हम बताएं कि अनलेस कभी भी अपने लिए नॉट का प्रयोग नहीं लेता है, तो अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 है कि मनी नॉट ओनली स्टेटिस। अब देखिए यहाँ पे नॉट ओनली जो है इसके बाद होना चाहिए। ठीक है, स्टेटिस के बाद नॉट ओनली होना चाहिए। द बेसिक फिलोसफिकल्स नीड
बट ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन नंबर ए में ही गलत है। 11 का जो है ऑप्शन नंबर ए में गलती है, ठीक है। चलिए आगे जो हम लोग का है 12 नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इधर ही नॉर इधर। देखिए अभी हम बताए हुए हैं कि इधर जो होता है, इधर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इधर ये हमेशा अपने लिए क्या लेता है, और लेता है, और निदर अपने लिए नॉट लेता है। लेकिन इधर के लिए हमारे यहाँ क्या लगा दिया है, नॉट। तो ये नहीं होगा, क्या होगा, और होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इधर ही और उसके बाद ब्रदर होना चाहिए, ठीक है। अगला हम लोग का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ही नॉट ओनली बिलीव्स के बाद ही हम लोग का क्या होगा, बट ऑल्सो होगा, ठीक है। यानी ही नॉट ओनली जब हमारा सेंटेंस में होता है, नॉट ओनली और उसके बाद क्या होता है जी, बट ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ इसके पहले नॉट ओनली के तुरंत पहले यहाँ बिलीव्स के तुरंत बाद क्या होना चाहिए, बट ऑल्सो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बिलीव्स के तुरंत बाद ही बट ऑल्सो का प्रयोग होगा, न कि आपको सेंटेंस में लिखा हुआ कि ही नॉट ओनली बिलीव्स इन हार्ड वर्क बट ऑल्सो, ये गलत होगा। बिलीव्स के तुरंत बाद बट ऑल्सो का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनटिल ही डज नॉट। तो देखिए अनटिल ही डज नॉट लिखा हुआ है। तो देखिए अनटिल जो है ये अपने आप में ऑलवेज नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। अनटिल जो है अपने आप में ये निगेटिव वर्ड है, क्योंकि इसमें टिल प्लस क्या छुपा होता है, नॉट। तो इसमें एक पहले से ही नॉट है, तो इसके लिए हम क्या नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। तो अनटिल के साथ कभी नॉट का प्रयोग नहीं होता है, नहीं अनलेस के साथ कभी नॉट का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है 15 नंबर के, इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेटली, उसके बाद जो है यहाँ पे डेट ही हैड फेल्ड इन हिस्टोरी ऑल्सो बिसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डेट तो अपने आप में सही है, लेकिन ऑल्सो बिसाइड नहीं होगा, खाली बिसाइड्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऑल्सो बिसाइड नहीं होगा, वनली क्या हो जाएगा जी, बिसाइड्स सही होगा, ठीक है। बिसाइड्स जो है ये अपने आप में सही होगा। चलिए आगे हम